पहला टॉक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ स्ट्रेट अवे जिसकी बात करना बनता है, विच इज गिल्स कैप्टेंसी। थ्रू आउट जो अभी हमने एनालिसिस करी है, हमने कुछ टैक्टिकल गुड पॉइंट्स की बातें करी हैं, एक दो बुरे पॉइंट्स की बातें करी हैं, बट ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, अगर मैं ओवरऑल नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इन एक थोड़ा स्टोरी वाले फॉर्मेट में बात करते हैं, थ्रू आउट द डेज मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव अप्रोच तो है। मतलब होता ना कि अगर ये एक डिफेंसिव है, ये एग्रेसिव है, तो इस स्लाइटली लीनिंग टुवर्ड्स डिफेंसिव स्केल पे आप कहाँ लाइक करते हो, तो इट इज स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द डिफेंसिव अप्रोच एंड इट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज पहला मैच एज अ कैप्टन यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओवरसीज मैच है, इंडिया इज इन इट्स वर्स्ट कंडीशन पॉसिबल इन 10-15 ईयर्स, एंड ऐसे में अगर आपको अपने ट्रूप्स को मनूवर करना पड़ रहा है तो टेंडेंसी यही होगी कि मैं पहले गेम बचा लूँ, कहीं ना कहीं लगेगा। तो ओवरऑल थोड़ी सा ये लग तो रहा था देखने में कि हल्का साइड इज मोर ऑन द डिफेंसिव साइड, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट। आई थिंक सो यस, क्योंकि काफ़ी हद तक जो पैरेलल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हो रोहित शर्मा की कप्तानी से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो बातें होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे विकेट निकाल के दूं, यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है तो चलती ही जा रही है, विकेट ही नहीं आ रहा बहुत टाइम तक। उसमें फिर आप विकेट का भी ब्लेम कर सकते हो कि यार जब हमने हमारे सो कॉल्ड इनएक्सपीरियंस बैटर्स ने रन बनाए तो उनके भी बनाएंगे रन। सेकेंडली बात वही है ना, अगर वो कैचेस पकड़ लिए होते तो अभी मैं डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात ही नहीं कर रहा होता। अभी मैं कह रहा होता कि शुभमन गिल ने क्या कप्तानी करी, वो चांसेस छूट गए और इंग्लैंड जीत गए, तो हम ये कॉन्वर्सेशन अभी कर रहे हैं। बिकॉज कई सारे विकेट्स के पीछे का रीजन है कि वो गली से हटा के थर्ड स्लिप पे ले आए, स्लिप से हटा के जो है शॉर्ट थर्ड मैन ले लिया, वो जो सेटअप्स बनाए हैं उसमें वो गिल जाएगा क्रेडिट वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हमें वो दिख नहीं रहा कि बंदे में पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, बट उस चीज़ को वो बहुत ही फाइनर डिटेल्स हैं जिनको मास जो जनता है वो नहीं दिखेगी। एंड एक ओवरऑल एक जो फील आएगा मैच से वही आएगा कि हम थोड़ा सा डिफेंसिव थे। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैच को हम बचाने के लिए जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वेयर एज वी वर इन अ कमांडिंग पोजीशन। तो हाँ, कुछ सिचुएशंस में ज़रूर ऐसा लगेगा कि फील्ड सेटअप्स और अग्रेसिव हो सकते हैं एंड इवेंचुअली ही विल लर्न, आई एम श्योर। भाई क्रिटिकल बहुत होना अभी फर्स्ट है नहीं, पर मुझे ये लगता है कि भाई अगर हम लोग जीतने हारने की बात करेंगे ना तो मेरे हिसाब से वी हैव बॉटल्ड दिस मैच। And the reason why I say that, तो मैं नहीं कहूँगा। and the reason why I say that क्योंकि लास्ट डे पे आते हुए इंडिया हारेगी, ये मैंने अपना थर्ड उस पर रखा हुआ था प्रोबेबिलिटी पे। फर्स्ट वन वाज इंडिया जीतेगी, सेकंड वन वाज कि हम लोग ड्रॉ करा लेंगे, थर्ड वन वाज कि इंग्लैंड जीत जाएगी। तो मुझे मेरा उल्टा था, मुझे लगा था नहीं, मतलब मुझे लगा था कि इंडिया इंग्लैंड का 50-50 है जनरली, ड्रॉ लास्ट एंड ड्रॉ तो मुझे पता होगा ही नहीं। ड्रॉ तो मुझे इंग्लैंड ड्रॉ होनी नहीं देगी मैच को। इंग्लैंड ने जब से बैसबॉल ओवरटेक करा है, कोई रिकॉर्ड है शायद सिर्फ एक मैच ड्रॉ हुआ है। पूरी फिलोसफी इसके ऊपर है कि हमें ड्रॉ नहीं करना। मतलब एक जो मैच जो कि जनरली आप जीत सकते थे जो कि ड्रॉ हुआ है, ऐसा होता है कई बार तो ड्रॉ हो ही गया जो कि होना ही था, दिन कम पड़ गए, बारिश ज़्यादा हो गई। जो एक मैच जनरली जो ड्रॉ है उसमें वही था कि एंड में आता था बारिश हो गई थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आ पाया लास्ट डे पर, वरना दे गो फॉर द विन इवन इफ दे लूज। तो मुझे वो तो पता था कि ड्रॉ तो नहीं होने वाला है। एंड वही है ना, जो कंडीशंस थी यार पहले 10 ओवर में दिख जाता है दिन के कि क्या कंडीशंस होने वाली, तो दे वर नॉट फेवरिंग द बॉलर्स एट ऑल। दिस पिच हैड अ बिग एंटी क्लाइमैक्स ऑन डे 5, लेट्स नॉट डिसरिगार्ड। किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पाइस अप हो जाएगी विकेट, लेकिन नहीं हुई पहले 2 सेशन में तो एटलीस्ट। तो एंड वो जिस रेट पे खेल रहे थे और हमारे जो बॉलर्स हैं बुमराह के अलावा, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। तो चीज़ें बड़ी इजीली उनके फेवर में जा सकती थी कभी भी। आई थिंक इट वाज वेरी 50-50 ऑन डे 5 स्टिल इन माय ओपिनियन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग हिस्टोरिक चीज़ फॉर श्योर है, बट उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो मुझे लगता नहीं कि, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है कि हम लोग हार गए। हार सकते थे भाई, क्योंकि सरप्राइज ये था कि हमने इतने कैच छोड़ दिए, हमारे टेलेंडर एकदम ही बॉटल कर दिए। इस सिचुएशन तक आना नहीं चाहिए था, बट डे 5 पर आके तो जो रिजल्ट आया वो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मुझे नहीं लगता कि ज़रा सरप्राइज था। एंड यहीं पर हम लोग कप्तानी की बातें करें, हाँ वो डिफेंसिव वाली बात हमने कवर करी है, आई एम श्योर इट विल इम्प्रूव। सेकेंड बात ये भी होती है भाई, यू कैन ओनली, गंभीर ने जो कहा था ना कि यू कैन ओनली बी एज गुड एज योर टीम। अगर बॉलिंग में बुमराह के अलावा कोई रिसोर्सेज नहीं दिख रहे ना, there's not much the captain can do. With the bat he did everything. तभी मैं कप्तानी को ज़्यादा ब्लेम भी नहीं करूंगा भाई, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई सिराज एन एक्सपीरियंस बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा पहले भी टूर कर चुके हैं बाहर, ऐसा नहीं कि पहली बार टूर करने आ रहे हैं। अगर इतनी ज़्यादा क्लूलेस लेंगे लोग कि आपके विकेट ही नहीं निकल पा रहे, सिराज इतनी जल्दी फाइट्स में घुस जा रहे हैं,
और फाइट्स में घुसना इज नहीं, आई थिंक फाइट्स में घुसना कोई बुरी बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपका खुद का मेंटल स्टेट टेस्ट मैच में तो इट आल्सो हेल्प्स कि आप अल्टीमेटली फाइट्स में घुसते हो ताकि आप दूसरे को भी रैटल अप करो, बट उसको रैटल अप करने के चक्कर में वो तो हुआ नहीं, उसके चक्कर में आप ही हो गए। हैरी ब्रूक ने जैसे फिर डाउन द ग्राउंड जो छक्का मारा था भाई सिराज को, स्लैप, तो प्रॉपर वही था कि भाई डाल ले भाई और गुस्सा हो जाए, अल्टीमेटली छक्का तो मेरे को ही मारना है। एंड इट एक्चुअली फेल्ट बैड क्योंकि हम ये पिछले 2 साल से चीज़ देखते आ रहे हैं यार, अब टाइम हो चुका है सिराज को। एंड आई थॉट कि बहुत बड़ा शॉक होगा ये, एंड आई डोंट वांट टू गेट ऑल ऑन सिराज की नहीं, सिर्फ उनकी गलती है, बट चैंपियंस ट्रॉफी वाला उन पर ड्रॉप होना आई थिंक इट वाज अ बिग वेकअप कॉल। उसके बाद भी यहाँ पे आके लगा था कि निकल के आएगा, आईपीएल भी उनका उस तरीके से नहीं गया जैसा स्टार्ट हुआ था, तो क्लियरली इज नॉट अप टू दैट लेवल राइट नाउ, नॉट टू दैट लेवल। एंड एक जो लास्ट पॉइंट में गिली कप्तानी से कहूँगा, एक तो ये भी बात थी कि देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे, एंड दिस टाइज अप टू माई लास्ट पॉइंट, ऑन फील्ड सजेशंस बहुत आ रहे थे गिल को, विच इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। जडेजा भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, बुमराह भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सिराज भी कुछ बोल रहे हैं, कप्तान को केएल राहुल भी कुछ इनपुट दे रहे हैं। 1-2 लोग अगर हों जो कि पार्ट है लीडरशिप कोर का तो समझ में आता है, बट अगर हर कोई सजेशन दे रहा है इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ जगहों पे था कि जैसे पंत और केएल राहुल ज़्यादा इन्वॉल्व है फील्ड को सेट करने में, गिल थोड़ा सा बैक सीट लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे ही नीड्स टू गेट मोर एक्टिव, ज़्यादा प्रोएक्टिव इनफैक्ट होना पड़ेगा। ये चीज़ें गिल को इम्प्रूव करनी है। ऑफ कोर्स फर्स्ट टेस्ट मैच में ज़्यादा कुछ बोलेंगे, एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ होनी थी वैसे भी, क्योंकि नहीं ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। अगर पंत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं गिल से तो वो एक विकेट कीपर तो यार ज़्यादा होता ही है नेचुरली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फील्ड सेटअप्स, बट कैसे आप कम्युनिकेशन दिखा रहे हो, मतलब बॉल टू बॉल बेसिस पे। ऋषभ पंत वैसे भी हम लोग देखें तो एक सीनियर खिलाड़ी तो है ही ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि कौन पहले टीम के अंदर आया। ऋषभ पंत काफ़ी टाइम से टीम के अंदर है, और ये ऋषभ पंत का नेचुरल रहा है, गेम ही उनका ऐसा है कि हमें हमेशा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, चाहे वो अपनी घर में खेल रहे हो, चाहे किसी और की कंट्री में खेल रहे हो, हमेशा ही हैज बीन दैट चर्पी गाय जो कि बोलते रहेंगे। तो जो मैं जिनका भी नाम लिया, केएल राहुल भी सीनियर है, जडेजा भी सीनियर है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सीनियर्स होंगे इनका इनपुट तो आता ही रहेगा कहीं ना कहीं, बट इट शुड ट्रैवल थ्रू शुभमन गिल, नॉट विदाउट द गाइडेंस ऑफ शुभमन गिल ना एज अ कैप्टन। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस फील्ड में और दिखेगी तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंसिव कप्तानी से थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हो जाएगी। एंड दिस हाउ इज इट टाइंग अप टू माई लास्ट पॉइंट, विच इज कि गिल को ना एज अ कैप्टन थोड़ी सी रिस्पेक्ट कमांड करनी पड़ेगी। ये हम लोग फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में फिर 25-26 ईयर ओल्ड गाय आपको नेचुरली सीनियर सजेशन ज़्यादा देंगे, एंड आपको थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। धोनी के कप्तानी में नीचे जो सक्सेस आया है ना, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न जो कि धोनी खुद भी कहते हैं कि जो मेरे साथ सीनियर्स थे जिनको मैं बचपन में टीवी पे देखता था, उन्होंने बड़ा कॉर्डियली मेरे साथ बिहेव किया। सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, जितने भी ये लोग थे, इन लोगों ने बहुत ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करा। सचिन ने तो खुद रिकमेंड करा था इनफैक्ट धोनी को कि ये हमारे कप्तान है, हम इनके अंडर खेलेंगे, तभी वो चीज़ हो पाई है। एक बंच ऑफ प्लेयर्स जो कि आपके अंडर ग्रूम हो रहे हैं ना, उनको लीड करना आसान है क्योंकि दे विल लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। बट जो लोग आपके आने से पहले से इस टीम में रहे हैं ना, वो सोचेंगे ये हमें क्या बता रहा है, जो कि सचिन के साथ इनफैक्ट हुआ था अजरुद्दीन के टाइम पे, और अजरुद्दीन के साथ भी हुआ था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ऐसे में शुभमन गिल हैज टू कमांड द रिस्पेक्ट। वन सेकंड, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो टेल एंडर्स वगैरह वाला भी हुआ है ना सीन, पूरा बड़ा साफ साफ लिखा था कि क्या अगर रोहित या कोहली कप्तान होते हैं तो क्या टेल एंडर्स की इतनी हिम्मत होती ऐसी बैटिंग करने की। अच्छा, बात सही है। ओके, कि जो ये पूरा नैरेटिव होता है ना कि एक कप्तान को एक बहुत ही फैमिली वाला बिहेवियर एनवायरनमेंट बना के रखना है, सब बहुत कॉर्डियल एक दूसरे के साथ, ये सब सही है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो थोड़ा सा डर होता है ना रिस्पेक्ट का, वो रखना बहुत जरूरी है। हायरार्की होनी चाहिए थोड़ी, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई। ये सब बहुत प्यार से रह रहे हैं, सब एक दूसरे सब जानते हैं, फैमिली की तरह, वो सब ठीक है, बट एक कप्तान के लिए थोड़ा सा वो दिल में डर और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तब भी आप वो इज्जत कमांड कर सकते हो, और वो क्रिएट करनी पड़ेगी शुभमन गिल। मतलब वो हमने काफी टाइम से प्रॉब्लम फेस करी नहीं, क्योंकि रोहित और कोहली, धोनी सब बहुत सीनियर 14 तक आते आते कोहली का वाइड बॉल में वैसे ही स्टैचर अच्छा खासा था, प्लस आई थिंक कोहली की पर्सनालिटी वैसी थी कि इंटिमिडेटिंग थे वो वैसे ही। रोहित शर्मा तो जब कप्तान बने तो वो प्रूवन कप्तान थे भाई, मतलब वाइड बॉल में तो उनका अच्छे खासे लोगों से ज़्यादा बड़ा स्टैचर था, तो जब वो आए थे तो नेचुरली वो भी कमांड करते थे रिस्पेक्ट। एंड इसमें फिर कोहली को क्रेडिट जाएगा कि उनने सुनी पूरी बातें, फिर पीछे बैक सीट लेके रोहित शर्मा ने कहा है तो ठीक है भाई कप्तान है, करना पड़ेगा।
बट शुभमन गिल के लिए एज अ यंगस्टर वही बात है कि थोड़ा टाइम लगेगा शायद इस चीज में. भाई इट्स अ बिग चैलेंज. इम्पॉर्टेंट ये है कि जब होम टूर आएगा तो उसमें उनकी कप्तानी अच्छी होती है एज वेल एज उनकी बैटिंग जो अब है. बहुत अच्छी बैटिंग करी है पहले मैच में, बट ये कंटिन्यू होनी चाहिए तभी वो रिस्पेक्ट आ पाती है उस प्लेयर. परफॉर्मेंस से आप लीड करोगे तो ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट ज्यादा आएगी, बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है शुभमन गिल के लिए. एंड इट रिमेन्स टू बी सीन अगर वो चीजें कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. बट ओवरऑल अगर मैं कप्तानी से कहूँ, एज आई सेड बिफोर, देयर आर मोर पॉजिटिव्स टू लुक फॉरवर्ड टू एज अपोज्ड टू नेगेटिव्स, जो कि एक पॉपुलर मीडिया नैरेटिव बना रहे हैं अभी. क्योंकि जब भी कोई मैच आते हैं ना, हम लोग को वी नीड टू फाइंड कल्प्रिट्स. एक वो टेंडेंसी होती है दिमाग की. तो एक वो मैं देख रहा हूँ कि अब गौतम गंभीर पर हर चीज डाल दी. अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, सब भूल गए. एक है कि शुभमन गिल को तो कप्तानी मिलने से पहले ही पूरा लताड़ दिया गया था भाई. दिस इज अ रेयर साइट. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इट. जब तक विराट कोहली कप्तान बने थे तब तक सोशल मीडिया इतना था. बहुत टाइम हो गया ना इस चीज में. रोहित जब बने तब तक तो रोहित प्रूवन थे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यंग कप्तान भी बने हुए तो बहुत टाइम हो गया. पर यार आई थिंक वही है कि जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्चुअली उतना कुछ खराब है नहीं. ही हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.